इमरान खान एक दोबारा मार्च लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 25 मई को भी एक मार्च लेकर आए थे और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्मनामा भी था और उस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी हुई और राना सनाउल्लाह के ऊपर बाद में पीटीआई ने कहा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया मुजाहिरीन के ऊपर। किसी भी अपने प्रोटेस्टर को जो पीसफुल है उसको एक छड़ी भी मारना जुल्म है, नहीं मारनी चाहिए। आंसू गैस लाना वो भी जुल्म है, नहीं मारनी चाहिए। लेकिन अगर रेड जोन की बिल्डिंग्स थ्रेटन हो रही हो तो फिर इंटीरियर मिनिस्टर क्या करेगा, या जिन लोगों की ड्यूटी है लॉ इन्फोर्समेंट की वो क्या करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। मैं कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकता कि ख़वातीन और बच्चों और उनके ऊपर आंसू गैस लाई जाए। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। हर मुमकिन हद तक बर्दाश्त करना चाहिए। कोई चाहे आके 4 पत्थर भी मार जाए ना, तो बच्चों और औरतों के ऊपर आंसू गैस या लाठियाँ नहीं बरसानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक हुक्मनामा जारी किया और हुक्मनामे में उन्होंने कहा कि आईजी पुलिस, चीफ कमिश्नर, इस्लामाबाद के डीजीआईबी और डीजीआईएसआई वो एक हफ़्ते के अंदर हमें रिपोर्ट करें कि 25 मई को 7 सवालात उन्होंने लिख के दिए कि बताइए कि क्या रेड जोन की वायलेशन हुई, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स किया गया, क्या इमरान खान ने ऑर्गेनाइज तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ब्रीच किया। तो इसके ऊपर जो एजेंसीज़ की रिपोर्ट है, आईबी की, आईएसआई की, वो तो मेरी उन तक रसाई नहीं है, लेकिन जो कंसोलिडेटेड पिक्चर हम लोगों ने कलेक्ट की है वो मैं आपके सामने पेश रखता हूँ। 25 मई को 500 वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो रेड जोन के अंदर बताए जाते हैं। H9 पीटीआई ने खुद लिख के तहरीरी तौर पर अदालत को जगह ली थी कि H9 में रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। इसके अलावा क्या ऑर्गेनाइज था या नहीं, तो इसके ऊपर रिपोर्ट्स, ये मैं रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये कंसोलिडेटेड उसकी समरी है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि शीरी मुजारी, परवेज़ खटक और दीगर कायदीन मौजूद थे जो इन लोगों को रेड जोन की तरफ लेकर आ रहे थे। इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में ख़ुद कहा कि कुछ लोग मुसल्लह थे, इसलिए सिक्योरिटी लगाना और भी नागुज़ीर था कि लोगों की जानें जा सकती थी। पुलिस के लाठीचार्ज, आंसू गैस या फायरिंग के ऊपर जवाब मिला कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया था कि पुलिस अनआर्म्ड रहेगी, असला लेकर नहीं जाएगी, तो उनके पास आतिशी असला नहीं था। पुलिस के जो भी लाठीचार्ज था या आंसू गैस की शेलिंग थी, इससे 25 से 30 लोग ज़ख्मी हुए, जो 25 से 30 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए और 15 से 20 सिविलियन ज़ख्मी हुए और 60 से 70 प्रोटेस्टर्स जो थे उनको गिरफ़्तार किया गया। लेकिन ये एक हिस्सा है, उसका अगला हिस्सा उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 3:12 पे 25 मई को इमरान खान ने डी चौक पहुंचने की पहली कॉल दी थी। उस वक्त अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने तहरीरी तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ ने कमिटमेंट दी थी कि H9 से आगे नहीं जाएंगे, रेड जोन की तरफ जाएंगे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, 6:05 पर उसकी तशहीर होती है, तमाम मीडिया पे चलता है, पीटीआई की तमाम लीडरशिप को भी मालूम है। इसके बाद 2 टाइम फ्रेम है जो समरी के अंदर लिखे हुए हैं, 6:45 और 9:54। ये कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के 6:05 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनाउंस होता है, तो उसके 40 मिनट बाद 6:45 पे इमरान खान ने दोबारा डी चौक पहुंचने की कॉल दी। 9:54 पे इमरान खान ने दोबारा डी चौक पहुंचने की कॉल दी। इसके अलावा जो इनका टॉप टियर था पार्टी लीडर्स का, शीरी मज़ारी, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, इन सारों ने भी सब लोगों को, अपने जो भी प्रोटेस्टर्स थे उनको हदायत की कि सब लोग डी चौक की तरफ पहुँचे। अब ये सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा है, ये एजेंसीज़ की फाइंडिंग्स हैं, वजारत दिफा, वजारत दाखिला इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है। तो असूल ये है कि ना रास्ते बंद होंगे, ना बच्चों के स्कूल डिस्टर्ब होंगे, ना कोई एम्बुलेंस रश के अंदर फंसेगी कि लोग मर रहे हो और आगे रास्ता ना हो। एक मखसूस जगह खाली मैदान के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट को हुकूमत कभी रुकावट नहीं बनेगी, उन पर डंडे नहीं बरसाएगी, उन पर आंसू गैस नहीं चलाएगी। ये असूल है।